class 6, your second lecture of chapter 12 on your page number 122. बटन सेल्स आर स्मॉल ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ बटन. बेटा बटन सेल्स जो आपके होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लगभग एक बटन के साइज़ के. दे आर यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस, हियरिंग एड्स एक्सेट्रा. बेटा इनका यूज़ जो है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस एक्सेट्रा. Solar cells are used in artificial satellites which are sent into the space. बेटा सोलर सेल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में जिनको स्पेस में भेजा जाता है. दीज सेल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू द सैटेलाइट्स. ये जो सेल हैं ये सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करते हैं. सोलर सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलर पैनल्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर स्ट्रीट लाइट्स इन विलेजेस एंड सिटीज़. जो सोलर सेल्स हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? सोलर पैनल्स में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर स्ट्रीट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं विलेजेस में और सिटीज़ में. वी यूज़ बैटरीज इन आर कार्स. हम अपनी कार्स में किसका यूज़ करते हैं? बैटरीज का. सच बैटरीज आर वेरी हैवी. ये जो बैटरीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं इस टाइप की. दे नॉर्मली हैव अबाउट 6 सेल्स इनसाइड दैम. जनरली उनमें कितने सेल्स होते हैं? लगभग 6 सेल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं. अ कार बैटरी सप्लाइज मोर पावर देन एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल. और इसीलिए एक जो कार बैटरी है वो एक नॉर्मल ड्राई सेल से ज़्यादा पावर सप्लाई करती है. हाउ डज एन इलेक्ट्रिक सेल वर्क. किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सेल वर्क करता है? अ सेल हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड. बेटा एक जो सेल है उसमें एक, जैसे कल भी बताया था आपको कि एक साइड पर छोटा मेटल कैप प्रेजेंट होता है, वहीं पर दूसरी साइड पर मेटल डिस्क प्रेजेंट होती है. देयर आर केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड द सेल्स. और उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? केमिकल्स. व्हेन अ टॉर्च is switched on, a chemical reaction starts in the electrolyte of the cell which generates an electric current resulting in the lightning of the bulb in the torch. क्या होता है कि जब भी एक टॉर्च का जो स्विच है उसे हम ऑन करते हैं तो जो भी उसमें सेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट या जो केमिकल सब्सटेंस अभी बताया वो प्रेजेंट होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और जो बल्ब है हमारा वो लाइट अप हो जाता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द केमिकल एनर्जी इज टोटली यूज्ड अप, द करंट स्टॉप्स टू फ्लो एंड द सेल इज सेड टू बी डेड. और समय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि जितनी भी केमिकल एनर्जी होती है वो यूज़ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और सेल को हम डेड कंसीडर करते हैं. ठीक है. नाउ टर्न योर पेज. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट समथिंग हैज़ पासिंग थ्रू द वायर. बेटा ये एक्टिविटी आपको पढ़नी है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ वायर से पास आउट हो रहा है. दिस समथिंग मस्ट ऑल्सो बी पजेसिंग एनर्जी विच इज़ एबल टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट. और वो जो समथिंग है वो क्या है? वो कुछ ऐसा है जो कि एनर्जी पजेस कर रहा है जिसकी वजह से लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रही है. द एनर्जी विच फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन से जो एनर्जी फ्लो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. एन इलेक्ट्रिक करंट पजेसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक इलेक्ट्रिक करंट क्या पजेस करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज़ कंसीडर्ड टू flow from positive terminal of the cell towards the negative terminal of the cell. This is known as the conventional flow of current. एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. तो ये जो करंट होता है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है और इसी फ्लो ऑफ करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट. दिस इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम अ सेल टू द बल्ब. और यही जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एनर्जी को सेल से बल्ब में ट्रांसफ़र करता है. आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. अभी होमवर्क में एक क्विक रिस्पॉन्स की जो 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ये क्वेश्चन आपको करने हैं. ओके, थैंक यू क्लास.